वेलकम टू एक्सेल किंग। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कैसे आप एक्स लुकअप फंक्शन को यूज करते हैं। एक्स लुकअप फंक्शन जो है काफी सारे फंक्शंस को आपको रिप्लेस कर देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप, इंडेक्स एंड मैच फंक्शन को टोटली रिप्लेस कर देता है। यानी आपको इन सब फंक्शन को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली आप एक्स लुकअप यूज करिए और इन फंक्शंस के जितने भी आपके आउटपुट्स हैं वो आप एक्स लुकअप की मदद से भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, इन चारों फंक्शन में जब भी कोई वैल्यू आप फाइंड करते हैं और वो वैल्यू नहीं मिलती, यानी फाइंड नहीं होती है, तो एक एरर आता है हैश एनी। ठीक है, उसको आप मैनुअली या फिर इफ एरर फंक्शन की मदद से उसे आप डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट। तो आपको इफ एरर फंक्शन का यूज करना पड़ता है, बट इसमें ये इनबिल्ट है कि अगर कोई एरर आएगा, जैसे कोई वैल्यू आपकी फाइंड नहीं होगी, उसकी जगह आप उसे डिफाइन कर सकते हैं एज अ टेक्स्ट कि उसकी जगह क्या आ जाना चाहिए, नॉट फाउंड या इस तरह कर का, या फिर जो भी आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो इफ एरर वाला काम भी आप इस फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। ओके, और क्या बेनिफिट्स हैं इसमें? बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कहीं भी लुक कर सकते हैं, यानी कहीं भी फाइंड कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट, अपने डेटा में कहीं भी लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, वी लुकअप में ऐसा पॉसिबल नहीं है, एच लुकअप में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब रिवर्स वी लुकअप और एच लुकअप कर सकते हैं आप। ठीक है, ये जो आपका रिवर्स वी लुकअप एच लुकअप है वो आप इंडेक्स और मैच फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं, बट ये उसका एडवांस वर्जन है एक्स लुकअप। ठीक है, ओके, और क्या क्या कर सकता है एक्स लुकअप? इसमें एक चीज और अच्छी बात है कि आपको एग्जैक्ट मैच जो है वो डिफॉल्ट है, आपको सिंपली लुकअप वैल्यू लेनी है। ठीक है, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, बस डिफॉल्ट वो एग्जैक्ट मैच ही होता है। आपको वी लुकअप एच लुकअप में जीरो यानी कि फॉल्स करना पड़ता है एग्जैक्ट मैच के लिए आपके लास्ट आर्गुमेंट में। करेक्ट। अच्छा, और क्या कर सकता है ये? आपका फर्स्ट और लास्ट मैच भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी डेटा में किसी एक एंट्री की, ठीक है, उसके मल्टीपल वैल्यूज हैं। पहली एंट्री मान लीजिए किसी आइटम की एंट्री कोई, उसका वैल्यू है 100 रुपीज। ठीक है, उसकी लास्ट एंट्री है वही आइटम की 200 रुपीज। ठीक है, और बीच में मान लीजिए 150 है, तो आप उस आइटम की निकाल सकते हैं कि पहली एंट्री क्या थी, लास्ट एंट्री क्या थी। ठीक है, सेम अगर किसी सेल्स वाले का एक डेटा है, उसमें पहले मंथ में एंट्री उसकी 100 रुपये है, दूसरे मंथ में 150 रुपये है, आपका तीसरे मंथ में आपका 200 रुपये है। ठीक है, तो वो तो सेल्स का बहुत सारा डेटा है, पहली दूसरी तीसरी, या तो आप मैनुअली हर सेल्स का निकालिए। ठीक है, तो हर एक सेल्स पर्सन का फर्स्ट और लास्ट भी निकाल सकते हैं, पहली क्या एंट्री थी और लास्ट क्या एंट्री थी। ठीक है, टू वे लुकअप भी कर सकते हैं, यानी कि आप एक वैल्यू से आप दो तीन चीजें एक साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच फंक्शन, इन तीनों फंक्शंस पे मैंने डिटेल वीडियोस बना रखी हैं, जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स उनके दे रखे हैं। ठीक है, नहीं तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए, आपको इनकी वीडियोस मिल जाएगी और काफ़ी डिटेल से मैंने उन्हें बना रखा है और समझा रखा है, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक्स लुकअप की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी फंक्शन को जानने के लिए आपको उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए। सिंटेक्स का मतलब है कैसे उसे अप्लाई करना है। ठीक है, और ये जो आपका बेनिफिट्स हुआ या इंट्रोडक्शन, ये मैं इसलिए देता हूँ कि ताकि आप फंक्शन को अच्छे से जान जाइए, आपको उसका बैकग्राउंड पता हो, कैसे यूज करना है पता हो, कहाँ कहाँ और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब कैसे हम यूज करेंगे, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद मैं तो एग्जाम्पल्स के साथ आपको, मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, चलिए इसका सिंटेक्स क्या है। आप देखिए, सबसे पहला है, इसमें आपको बताना चाहूंगा कितने इसमें हैं आपके आर्गुमेंट। ठीक है, आपके टोटल आर्गुमेंट है 5। ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ के मल्टी उसमें भी सब टाइप है, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, और आपको एक चीज और बताऊंगा, इसमें आप सिंपली पहला और दूसरा आर्गुमेंट और डाल के ही आप इसको पूरा यूज कर सकते हैं। चलिए कैसे होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू देनी है, जो भी आपको लुकअप वैल्यू देनी है वो दे देनी है। लुकअप एरे, यानी कि वो कहाँ से आपको वो लुकअप वैल्यू, किस लुकअप एरे का पार्ट है, वो पूरी लुकअप एरे सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके कंपैरिजन में कौन सा रिटर्न एरे है जहां से आपको चाहिए,
ठीक है, वो एरर सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली इंटर प्रेस कर देना है, आपको मिल जाएगा रिटर्न एरर। अगर आपको ये चाहिए कि इफ नॉट फाउंड, अगर आपको लगता है कि ये लुकअप वैल्यू वहां पे नहीं मिलेगा और उसकी जगह एरर आ जाएगा हैज एन, उसकी जगह मैंने बताया था ना इफ एरर, तो उसकी जगह आप यहाँ पे इफ नॉट फाउंड की जगह यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहे नॉट फाउंड वो लिख सकते हैं। तो आप अगर वो लुकअप वैल्यू नहीं होगी रिटर्न एरे में तो आप जो भी लिखना चाहें नॉट फाउंड वो वर्ड ही आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट के दो हैं, ठीक है, तो ये भी ऑप्शनल है, ये लास्ट के तीन तो ये ऑप्शनल ही है। तो एक तो ये हो गया एरर, तीसरा क्या हो गया मैच मोड, चौथा हो गया सर्च मोड। मैच मोड का क्या मतलब है, चलिए हम समझ लेते हैं। मैच मोड का क्या है कि आप 0 है तो एग्जैक्ट मैच देगा, है ना, और हैश एन जो है वो तो डिफॉल्ट ही होता है ना, तो उसके लिए आप इफ नॉट फाउंड वाला कर सकते हैं ना, जो मैंने बताया आपको, आप सिंपली उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट यू सप्लाई जो भी आप सप्लाई करेंगे। -1 अगर आप देंगे यानी मैच मोड में 0 की जगह -1 दे देंगे तो क्या करेगा वो, अगर वो वैल्यू फाइंड नहीं होगी इफ नॉट फाउंड तो क्या करेगा रिटर्न द नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। यानी कि मान लीजिए किसी की सैलरी है फॉर एग्जांपल 15,000, ठीक है, आपने एक टेबल बना लिया कि 10,000 पे इतना इंक्रीमेंट देना है, 10 पे इतना देना है, 15 पे इतना देना है, इस तरह करके, तो उसका नो नेक्स्ट आइटम होगा, जैसे 15,000 है उसकी सैलरी है 14,500, ठीक है, और 15,000 आपके पास है, तो जो नेक्स्ट स्मॉलर होगा वो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। सिंपली 1 अगर आप देंगे वही तो -1 हुआ, तो वो नेक्स्ट लार्जर सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। बाकी 2 पे आप वाइल्ड कार्ड करके सकते हैं, वाइल्ड कार्ड में आपका जो आपका लिखा है ये वाइल्ड कार्ड मैच, जहाँ पे आप स्पेशल मीनिंग होती है इनकी, ये भी मैं बताऊंगा जब आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, ठीक है। वाइल्ड कार्ड का मतलब आप सिंपली ये समझ लीजिए, मान लीजिए किसी का नाम है मान लीजिए राकेश जायसवाल जैसे मेरा नाम है, ठीक है, अगर कहीं पे पूरा नाम न लिखे केवल राकेश लिखा हो, या किसी कंपनी का नाम है कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, वहां पे केवल XYZ प्राइवेट लिखा हो, ठीक है, तो हम वाइल्ड कार्ड की के करेक्टर ये जो लिखे हुए हैं स्टार या क्वेश्चन मार्क, इन सब की मदद से उसको हम मतलब आपको पूरा वो लुकअप वैल्यू नहीं मिलेगा तब भी आप उसे वैल्यू उठा सकते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे एग्जांपल्स। अच्छा, अब आते हैं आपका सर्च मोड में। सर्च मोड में क्या है, सर्च मोड में क्या है कि स्पेसिफाई द सर्च मोड कैसे कर सकते हैं। अगर आप 1 देंगे, अगर आप यहाँ पे सर्च मोड में 1 लिखेंगे तो क्या करेगा, ये सर्च करेगा स्टार्टिंग द फर्स्ट आइटम, यानी कि जो उसको पहले मिला, मतलब फर्स्ट है जो भी आपके डेटा होगा वो शुरू से लेके अंत तक जाएगा, अगर जो पहले मिल गया उसको उठा लेगा वो। सिंपली आप चाहते हैं रिवर्स ऑर्डर में जाए यानी नीचे से जाए लास्ट आइटम से, तो लास्ट आइटम से माइनस करेगा। बाकी जो 2 और -2 है ये बाइनरी है, परफॉर्म एक बाइनरी सर्च परफॉर्म करेगा, ठीक है, जो कि आपका जो लुकअप एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, और ये जो बाइनरी सर्च करेगा -2 वो करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये मैं आपको एक थ्योरेटिकली ये बता रहा हूँ होता क्या है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में या कहीं आप इन एक्सेल का टेस्ट दे रहे हो या आपको इंटरव्यू में के टेस्ट में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक बार बैकग्राउंड और फंक्शन के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, ताकि अगर आपको एक्सेल में प्रॉपर सारी जानकारी चाहिए, ठीक है, और तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको एक लास्ट टॉपिक आपको बता रहा हूँ, अवेलेबिलिटी। ये एक्स लुकअप कहाँ कहाँ आपको अवेलेबल है, यानी कि हर एक्सेल वर्जन पे नहीं है ये, तो कहाँ कहाँ अवेलेबल है वो बताता हूँ। उसके बाद सीधे हम एग्जाम्पल्स पे चलेंगे, मल्टीपल एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अवेलेबल कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। ऑफिस 365, ठीक है, और जाहिर सी बात है विंडोज मैक दोनों पे है। ऑफिस 2021 विंडोज मैक दोनों पे है। एक्सेल अगर ये आपको परचेज करने होंगे, आपके पास ये वर्जन होने चाहिए, परचेजेबल है ना, यानी इसको खरीदना पड़ेगा। एक है एक्सेल फॉर वेब थ्रू office.com, एक्सेल फॉर फ्री, मतलब इसका मतलब है, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वीडियो आपका जो है वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वीडियो के, आप जरूर देखिएगा। इसका मतलब है आप क्रोम या कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं, सिंपली office.com पे जाइए, एक्सेल उसमें ओपन करिए और वहाँ पे वो आपको ये फंक्शन आपको प्रैक्टिस करने के लिए यूज करने के लिए मिल जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक्सेल सीट है, आप ब्राउजर पे एक्सेल ओपन कर लिए, आप उसको अपलोड कर लीजिए वहीं पे, और उसी ब्राउजर पे आप खोल कर एक्स लुकअप फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हैं। जब आपका काम हो जाए फिर एक्सेल को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो फ्री है, ये तो टोटली फ्री है, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी
इस एग्जांपल में मैं आपको एक्स लुकअप का बेसिक यूजेस यानी कि जो डेली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और मोस्टली यूज़ होता है उसको बताऊंगा, और वी लुकअप एच लुकअप में आप रिवर्स वी लुकअप या एच लुकअप नहीं कर पाते थे तो उसे एक्स लुकअप की मदद से कैसे करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है, इस एग्जांपल में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक सेल्स पर्सन का डेटा ले रखा है, एम्प्लॉय कोड है, उनके रीजन है और उनके मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय कोड दे रखे हैं, वहाँ पे सेल्स पर्सन आपको यहाँ पे उसे फाइंड करना है, ठीक है। सेम एम्प्लॉय मोबाइल नंबर से आपको एम्प्लॉय कोड फाइंड करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉय कोड इस डेटा सेट में यहाँ पे तीसरे कॉलम में है ना, और सेल्स पर्सन के नाम आपके लेफ्ट में है, तो आप वी लुकअप की मदद से ऐसे नहीं कर सकते, है ना। तो और मोबाइल नंबर आपका देख पा रहे हैं सबसे लास्ट में है, और उससे एम्प्लॉय कोड देखिए यहाँ पे है ना। अच्छा, वी लुकअप और एच लुकअप में है ना आपको पूरी की पूरी, आपको जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय कोड से अगर मोबाइल नेम आपको उठाना है, ठीक है, तो आपको यहाँ से लेके ये बीच वाला भी जो है ये कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता था, बट एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। सिंपली आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, उसकी जगह ये उठा लीजिए, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं। सिंपली एम्प्लॉय कोड से ये उठा लीजिए, बाकी इन सभी से किसी से मतलब नहीं, ठीक है। कैसे, चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय कोड से सेल्स पर्सन उठाएंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं और टैब भी प्रेस कर सकते हैं। टैब प्रेस कर लीजिए, देखिए लुकअप वैल्यू आ गया। लुकअप वैल्यू क्या है आपका, ये सेल, ठीक है। कॉमा, कॉमा देने के बाद लुकअप एरे, लुकअप एरे क्या है, ये एम्प्लॉय कोड है, तो ये पूरा हो जाएगा आपका। यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन से मैंने पूरा नीचे गए और इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ अब, है ना। अपने सेल में वापस चलते हैं। अब इसको मैं फ्रीज कर लेता हूँ। फ्रीज इसलिए कि ताकि डेटा की रेंज ना चेंज हो। इसको सिंपली मैंने F4 प्रेस किया है, ठीक है। उसके बाद कॉमा, एक सेकेंड, यहाँ पे कॉमा, ओके, फिर रिटर्न एरे, ठीक है। रिटर्न एरे क्या चाहिए हमें, सेल्स पर्सन के नाम, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया और एरो डाउन, उसे मैंने प्रेस कर रखा है, कंट्रोल शिफ्ट को नीचे, पूरा डेटा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ना, तो ये देखिए इसको पूरा सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर दीजिए फ्रीज करने के लिए। और सिंपली आप क्या करिए, इंटर प्रेस कर सकते हैं या ब्रैकेट बंद करके भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए आ गया, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, या फिर स्टार्ट इंटर भी आप प्रेस कर सकते हैं तो आ जाएगा। या इसका मतलब आपको वी लुकअप एच लुकअप में जो आप एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करना पड़ता था या फॉल्स लिखना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली आप इसे ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है। 1024, ये देखिए नीचे जाते हैं थोड़ा सा, 1024 क्या है, प्रतीक, है ना। 1029 देखिए आपका विजय, करेक्ट। तो ये आपके आ गए। सिंपली एक बार मोबाइल नंबर में भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। एक्स लुकअप किया, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, देखिए मैंने एरो लेफ्ट से किया है, आप माउस से भी कर सकते हैं, कॉमा, लुकअप एरो, आपका मोबाइल नंबर है, तो ये मोबाइल नंबर पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने क्या किया है, आपका मोबाइल नंबर के हेडिंग पे माउस से क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया, उसे प्रेस करते हुए एरो डाउन कर दिया, तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे ये जो देखिए रेंज आ गई, आप इसे मैनुअली लिख भी सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं, सेलेक्ट ही करना है। आपको पता है रेंज, तो आप लिख भी सकते हैं। F4 से मैंने प्रेस किया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, कॉमा, ओके, ये तो पूरा वो सेलेक्ट था आई थिंक। अब यहाँ पे कॉमा दिया। मोबाइल नंबर से आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। कॉमा के बाद आप पूरी रेंज मैंने आपको बताया कैसे करना है ना। तो यहाँ से गए और ये पूरा नीचे, एक सेकंड, ये देखिए ये हो गई पूरी नीचे तक, ठीक है, पूरी नीचे तक आ जाएगी। ये ज़्यादा हो गया, यहाँ तक कर लीजिए और इसको सिंपली F4 की मदद से फ्रीज कर लीजिए, ताकि रेंज ये चेंज ना हो, यानी ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। आपको कॉमा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, या तो ब्रैकेट दबा के, यानी ब्रैकेट जो है प्रेस कर लीजिए, ठीक है, या तो इंटर दबा दीजिए, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। देखिए इसको ऊपर करते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। एक बार चेक कर लेते हैं, 184, ठीक है, 1082 1012 यही है ना, 184, ये देखिए मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। तो रिवर्स वी लुकअप समझ गए आप, या एच लुकअप आप समझ गए, यानी अभी तो मैंने वी लुकअप का बताया है, एच लुकअप भी हो जाएगा इससे। देखिए कैसे बताता हूँ मैं आपको।
तो रिवर्स वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया कि आप VLOOKUP में आप इधर ही जाते हैं, राइट की तरफ ही जाते हैं, बट आप एम्प्लॉय कोड की मदद से आप लेफ्ट से भी उठा सकते हैं। आपको पूरा ऐसे डाटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको कॉलम नंबर 1 2 कॉलम नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये यहाँ से तीसरा कॉलम है, यहाँ से पांचवा कॉलम उठाना है। सिंपली क्या करिए, आपको लुकअप वैल्यू दीजिए, ठीक है, लुकअप एरो जो जहाँ से उठानी है, जैसे एम्प्लॉय कोड से उठाना है एम्प्लॉय कोड पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। रिटर्न एरे, आपको सेल्स पर्सन नाम चाहिए, सेल्स पर्सन उठा लीजिए, रीजन चाहिए, रीजन पूरा सेलेक्ट कीजिए, बाकी कॉलम से कोई मतलब नहीं सिंपली, और उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गया, इसमें मैं आपको एरर वाला पार्ट बता दे जाऊँ। मान लीजिए कोई आपका एक यहाँ पे देखिए 1010, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एम्प्लॉय कोड इस तरह करके है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपका लिख देता हूँ 1000, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला ये कॉपी कर देता हूँ, क्या आया, NA आया, NA आ गया, क्योंकि E1000 तो है ही नहीं कोई, क्योंकि 1010 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसको देखिए मैं F2 प्रेस किया तो ये फॉर्मूला ओपन हो गया, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को मैं एक बार बैक स्पेस करता हूँ, अब क्या आ रहा है, इफ नॉट फाउंड, कॉमा, अगर जो मैं फाउंड कर रहा हूँ एम्प्लॉय कोड के थ्रू सेल्स पर्सन का नाम निकाल रहा हूँ, अगर वो एम्प्लॉय कोड ही ना हो, यानी वो चीज़ हो ही ना वहाँ पे, तो NA आ रहा है ना, एरर आ रहा है। तो आप नहीं चाहते यार एरर आए, कुछ स्पेसिफिक आ जाए, तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दीजिए नॉट फाउंड, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा है, और फिर इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए सिंपली नॉट फाउंड आ रहा है। अब देखिए मैं एक बार F2 प्रेस कर रहा हूँ, फॉर्मूला ओपन हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए या AI पे लिख दीजिए एम्प्लॉय कोड डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए जो आपने लिखा है वही आ जाएगा, देख लिया आपने कि आपको इफ एरर लगाने की जरूरत नहीं, एक बार फॉर्मूला लगाइए और इसी फॉर्मूला को आप पूरी जगह पेस्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। अगर ये मान लीजिए 1001 ऐसे लिख देते हैं, देखिए आ रहा है, क्योंकि ये है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि आपको एक्स लुकअप कैसे लगाना है। आपको सिंपली लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न है, बस इतने में ही आपका एक्स लुकअप खत्म हो जाएगा। ये सब तो ऑप्शनल है, एडवांस है। आपको एरर वाला पार्ट भी कवर करना है तो इफ नॉट फाउंड की जगह आपको मैंने बता दिया, ठीक है। रिवर्स आप समझ ही गए, ठीक है। अब आते हैं एच लुकअप वाला पार्ट। ये तो वी लुकअप वाला बताया आपने, एच लुकअप वाला पार्ट कैसे करेंगे, चलिए वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को, ये मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये देखिए पूरा डेटा सेलेक्ट किया, इसको ट्रांसपोज कर लेता हूँ मैं। ट्रांसपोज कैसे होता है, देखिए यहाँ पे मैं एक नया शीट ओपन करता हूँ और इसको देता हूँ एग्जाम्पल 2 दे देता हूँ, ओके। अब हम इस वैल्यू को क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। तो पेस्ट हमें चूंकि एच लुकअप के, आपको एच लुकअप समझाना है रिवर्स वाला, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस डेटा को ट्रांसपोज कर लूँगा। आप देखिए राइट क्लिक करके आप सिंपली यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज कर सकते हैं, नहीं तो पेस्ट में आप यहाँ पे आ सकते हैं, है ना, कोई भी आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए आपका पेस्ट हो गया, ये आपका। आप यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए वी लुकअप क्या होता है, कॉलम वाइज सर्च होता है ना, कॉलम से कॉलम, और एच लुकअप क्या होता है आपका, रो से रो, है ना। तो ये तो मैंने आपको रिवर्स एच वी लुकअप बता दिया, आपको एक्स लुकअप कैसे करना है ना। रिवर्स वी लुकअप आप एच लुकअप की मदद से कैसे कर सकते हैं, आप रिवर्स एच लुकअप बता रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने इसी डेटा को सिंपली ट्रांसपोज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। समझाने के लिए मैं ये ले लेता हूँ, यानी कि यहीं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सिंपली देखिए इसको पेस्ट करके इसकी कर दिया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, डिलीट, ठीक है। अब देखिए सिंपली एक्स लुकअप लगाइए, ठीक है, सिलेक्ट करिए सेल, कॉमा, लुकअप एरे, यानी एम्प्लॉय कोड है, पूरा का पूरा एम्प्लॉय कोड वाला रो पूरा सेलेक्ट करके फ्रीज कर लीजिए F4 की मदद से। बताया ही था मैंने F4 क्यों प्रेस करते हैं और फ्रीज क्यों करते हैं, ताकि चेंज ना हो डेटा रेंज, कॉमा, ठीक है। क्या चाहिए आपको, सेल्स पर्सन का नाम, तो सेल्स पर्सन वाला रो भी पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, एच लुकअप में ऐसे ही तो करते हैं, और फ्रीज कर लीजिए। अब इंटर प्रेस कर देंगे डायरेक्ट तो आ जाएगा, क्योंकि 1001 तो फाउंड ही नहीं होता, है ना। इसको देखिए पूरा कर लीजिए, तो ये विजय केविन तो आ गए, बट ये नहीं आए क्योंकि एम्प्लॉय अकाउंट फाउंड ही नहीं हो रहा है ना। तो सिंपली वही बताया था मैंने, आप ये बैक स्पेस करके ब्रैकेट हटाइए, कॉमा, इफ नॉट फाउंड। देखिए जो भी आप ये यहाँ पे जो बता रहा है ना, आपको ये आर्गुमेंट बता रहा है, जो भी आप टाइप करेंगे वो बता देगा आप कहाँ पे पहुंचे हैं और क्या आपको इनपुट देना है फंक्शन में, तो खुद ही बता देगा आपको, ठीक है। यहाँ से भी लिख सकते हैं इफ नॉट फाउंड, यहाँ तो आप यहाँ भी दे सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ एम्प्लॉय कोड नॉट
फाउंड, ठीक है, कर देता हूँ एंटर पे। देखिए सिंपली आपका ये हो गया। सिंपली यहाँ भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एक्स लुकअप वैल्यू लगाई आपने, चूंकि मोबाइल नंबर है तो आपका ये हो गया लुकअप पूरा एरे, ठीक है। फ्रीज करिए F4 की मदद से, कॉमा। अब आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय कोड चाहिए, तो एम्प्लॉय कोड वाला पूरा सेलेक्ट करके F4 दबा दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए, सिंपली आ गया। कुछ नहीं करना आपको, और इसको कर दीजिए, ठीक है। अब आपको अगर एरर वाला चाहिए, मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर ऐसे आ जाए, मैं ऐसे कोई रैंडमली डाल रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझाने के लिए, और ये फॉर्मूला देखिए नीचे कर रहा हूँ, तो देखिए क्या आएगा, एरर आएगा। तो आप क्या करिए, इसी फंक्शन में F2 दबाइए, बैक स्पेस, कॉमा, ठीक है, ब्रैकेट हटाया मैंने, फिर कॉमा लगा कि इफ़ नॉट फाउंड में ये डाल लीजिए, एम्प्लॉय कोड नॉट फाउंड, ठीक है। और इसको देखिए मैंने कुछ नहीं किया, जैसे ही लग गया मैंने कॉपी किया उसको और पूरा नीचे जाके पेस्ट कर दिया। देखिए नीचे आ गया नॉट फाउंड, ये देखिए, है ना। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं अच्छे से, है ना, नीचे तक। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि वी लुकअप और एच लुकअप को रिवर्स एक्स लुकअप की मदद से कैसे करते हैं। बेसिक एक्स लुकअप तो समझ ही आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आपने ये सीखा कि आपका जो एक्स लुकअप फंक्शन है, ठीक है, एक्स लुकअप फंक्शन में जो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा था, उसमें जो आपके जो सिंटैक्स होते हैं, लुकअप वैल्यू, ठीक है, लुकअप एरे और रिटर्न एरे, बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं एरर वाला पार्ट भी क्लोज करना, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख दीजिए। बाकी मैच मोड, सर्च मोड तो एडवांस है, ठीक है। तो मैच मोड और सर्च मोड जो है वो मैं आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पार्ट 2 के लिए अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इसका, जिसमें आपको सर्च मोड, ओके, मैच मोड आप जानना है, कैसे एक्स लुकअप को एडवांस यूज़ करेंगे, अगर वो जानना है तो डेफिनेटली आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट करिए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बी एक्सेल एंड बी किंग।